1914 का साल था जब दुनिया एक ऐसे जंग के दौर में दाखिल हुई जो इंसानियत की तारीख बदल कर रख देगा। एक ऐसी लड़ाई जो दुनिया भर के देशों को शामिल करेगी और करोड़ों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाएगी। स्वागत है आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के इस सफर में। आपने कभी सोचा है एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ 4 साल चली लेकिन दुनिया भर के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए इस लड़ाई का सच में सच समझते हैं। एक छोटी सी गोली ने दुनिया भर में तबाही का आगाज किया। आइए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत और उसके असर को समझने के लिए तैयार हो जाइए। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। 1914 से 1918 तक चले इस महायुद्ध ने न केवल यूरोप बल्कि अन्य महाद्वीपों को भी प्रभावित किया। यह युद्ध न केवल राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण को बल्कि सामाजिक और आर्थिक ढांचों के भी बुरा तरह प्रभावित किया। इस व्लॉग में आप प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन हिंदी के कारण प्रमुख घटनाएं और परिणाम के बारे में जान पाएंगे। यह जानकारी आपको इतिहास के उन पन्नों को पलटने पर मजबूर कर देगी जिसने दूसरे विश्व युद्ध की नींव रखी। पहला विश्व युद्ध का शुरू हुआ और इसके क्या परिणाम थे, जानने के लिए ब्लॉग को अंत तक जरूर देखें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसे महायुद्ध या ग्रेट वॉर भी कहा जाता है, एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ। यह युद्ध 4 साल तक चला और लाखों लोगों की जान ले ली। उस समय लोगों का यह मानना था कि यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि इसके बाद कोई युद्ध नहीं होगा, इसलिए इसे वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा गया। लेकिन इतिहास ने कुछ और ही लिखा। महज 20 साल बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया जो प्रथम विश्व युद्ध से भी अधिक विनाशकारी साबित हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उस समय की 2 प्रमुख शक्तियों के बीच एक विशाल संघर्ष था। इस युद्ध में एक और अलाइड शक्ति थी जिसमें रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसे देश शामिल थे। अमेरिका ने इस युद्ध में 1917 से 1918 के दौरान प्रवेश किया। दूसरी ओर सेंट्रल शक्ति ने आतंकगर्क केवल 3 देश थे, ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन साम्राज्य। उस समय ऑस्ट्रो हंगरी पर हबसबर्ग वंश का शासन था जिसकी ऑटोमन साम्राज्य वर्तमान तुर्की क्षेत्र में स्थित था। इस संघर्ष ने न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी विश्व को गहराई से प्रभावित किया और इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक परिदृश्य में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। इस खतरनाक विश्व युद्ध में युद्ध का कोई एक कारण नहीं हो सकता है। इसमें कई कारण थे जिन्होंने दुनिया को देखने और समझने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया था। तो आइए जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के युद्ध के कारण। हर देश ने खुद को आधुनिक हथियारों से लैस करने का प्रयास किया। सभी देशों ने उस समय आविष्कार होने वाले मशीन गन, टैंक, बंदूक, 3 बड़े जहाज, बड़ी आर्मी का कंसेप्ट आदि लिया गया। इन सभी चीजों में ब्रिटेन और जर्मनी दोनों काफी आगे थे। इनके आगे होने की वजह इन देशों में औद्योगिक क्रांति का बढ़ना था। औद्योगिक क्रांति से यह देश बहुत अधिक विकसित हुए और अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया। इन दोनों देशों ने अपने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया, जैसे बड़ी बड़ी विभिन्न कंपनियों में मशीन गन का, टैंक आदि के निर्माण कार्य चलने लगे। यहीं से ही मॉडर्न आर्मी का कंसेप्ट शुरू हुआ था। यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान शक्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों ने अलायंस अथवा संधियां बनानी शुरू की। इस समय कई तरह की संधियां गुप्त रूप से होती थी, जो आइए बताते हैं आपको। प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन हिंदी में हुई इन सदियों के बारे में। साल 1882 का ट्रिपल अलायंस। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली के बीच संधि हुई थी। 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच ट्रिपल इंटेट हुआ। साल 1904 में ब्रिटेन और रूस के बीच कोर्डियल इंटेट नामक
संधि हुई। इसके साथ रूस जुड़ने के बाद ट्रिपल इंटेंट के नाम से जाना गया। उस समय पश्चिमी यूरोपीय देश चाहते थे कि उनके कॉलोनीज या विस्तार अफ्रीका और एशिया में भी फैला। इस घटना के स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका की दौड़ भी कहा गया। मतलब था कि अफ्रीका अपने जितने अधिक क्षेत्र बचा सकता है बचा ले, क्योंकि उस समय अफ्रीका का क्षेत्र बहुत बड़ा था। यह समय 1880 के बाद का था, जब सभी बड़े देश अफ्रीका पर कब्जा कर रहे थे। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, हाईलैंड, बेल्जियम आदि थे। इन सभी देशों का नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था। ब्रिटेन का उस समय काफी देशों पर कब्जा था और वह काफी सफल देश था। पूरी दुनिया के 25% हिस्से पर ब्रिटिश शासन का राजस्व था। इस 25% क्षेत्र की वजह से इनके पास बहुत अधिक संसाधन आ गए थे। इसकी वजह से इनके सैन्य क्षमता में भी खूब वृद्धि हुई। 19वीं शताब्दी में देशभक्त की भावना ने पूरे यूरोप को अपने पाले में लिया था। जर्मनी, इटली, अन्य बेटलिक देश आदि जगह पर राष्ट्रवाद पूरी तरह से फैल चुका था। इसी वजह से यह युद्ध ग्लोरी ऑफ वॉर कहलाया गया था। इन देशों को लगने लगा कि कोई भी देश लड़ाई लड़के और जीत के ही महान बन सकता है। इस तरह से देश की महानता को उसके क्षेत्रफल से जोड़ के देखा जाने लगा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक सबक था इंसानियत के लिए। आज भी हम इससे सीख सकते हैं कि शांति और समझौता कितना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी एक शेयर से ज्यादा लोग इस हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में जान सकते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने दुनिया को तबाह किया, लेकिन क्या हम उसका सबक को आज के जमाने में इस्तेमाल कर रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। धन्यवाद और जय हिंद।